हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर रजिस्टर। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम कंप्यूटर जो रजिस्टर है उसके साइज के बारे में देखेंगे, किस तरह से इनका साइज जो है वो डिक्लेयर होता है और किस तरीके से ये मेमोरी के साथ वर्क करता है और क्या क्या डेटा ये स्टोर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास कुछ रजिस्टर है। ठीक है, 8 जनरल पर्पज रजिस्टर, जिनको हम सीपीयूज रजिस्टर भी बोलते हैं या प्रोसेसर रजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो डीआर मतलब डेटा रजिस्टर, टीआर टेम्परेरी रजिस्टर, एआर एड्रेस रजिस्टर, पीसी प्रोग्राम काउंटर, एसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर, आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईएनपीआर इनपुट रजिस्टर और आईओटीआर आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मेमोरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेमोरी से। तो ये हमारे पास मेमोरी है जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है 4096 इंटू 16। अब ये क्या चीज है अभी देखते हैं। ठीक है, ये 4096 क्या है, ये है वर्ड, ये क्या है, ये है वर्ड, और 16 क्या है, ये है बिट। ये मेमोरी का साइज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4096 का मतलब क्या है कि इस मेमोरी में कितने वर्ड है, 4096 इसमें वर्ड है और एक जो वर्ड है उसका साइज है 16 बिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस मेमोरी को, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसमें हमने क्या बोला है कि जो मेमोरी है हमारे पास, जो ये हमारे पास मेमोरी है उसमें कितने वर्ड है, 4096। ठीक है, और इस वर्ड का यहाँ पे साइज कितना है, 16 बिट। जैसे कि आपको पता है कि एक बाइट होता है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, ये कन्फर्म है। एक बिट का साइज, एक बाइट का साइज 8 बिट ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। बट वर्ड के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है, वर्ड का साइज डिफर भी कर सकता है। हो सकता है एक वर्ड 8 बिट का हो सकता है एक वर्ड 16 बिट का हो सकता है एक वर्ड 16 बिट का हो। तो आज के जो केस है उसमें एक वर्ड का साइज कितना है, 16 बिट। ठीक है, तो वर्ड क्या हो गया, मेमोरी, ये देखिए वर्ड का मतलब ये हो गया एक वर्ड, ये हो गया एक वर्ड, ये हो गया दूसरा वर्ड। ठीक है, उस तरीके से कितने वर्ड है इस मेमोरी में, कितने वर्ड है, उस तरीके से इस मेमोरी में कितने वर्ड है, 4096 वर्ड है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो यहाँ पे जो एक वर्ड है ना, इस एक वर्ड का साइज कितना है, इस एक वर्ड का साइज है 16 बिट्स। सिंपल, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे कहानी। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, जो ये है ना, इसकी एड्रेसिंग कैसी होती है, इसकी एड्रेसिंग होती है, क्योंकि इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की 12 इंटू 16, 2 की 12 इंटू 16। जो पावर में ये वाला नंबर है ना, ये इसकी क्या होती है, एड्रेसिंग साइज रहता है। ठीक है, तो इसका एड्रेसिंग हम कैसे कर सकते हैं, 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या होगी, ये इसकी एड्रेसिंग होगी। ठीक है, अब मान लीजिए अब नीचे वाले की क्या एड्रेसिंग रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और इस तरीके से एड्रेसिंग करते करते लास्ट में इसकी, इस वाले की एड्रेसिंग क्या रहेगी, लास्ट वाले वर्ड की 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इस तरीके से, किस तरीके से हमने एड्रेसिंग की इसकी, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 की पावर 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसकी 12 बिट की यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेसिंग करेंगे। ठीक है, तो ये 12 कैसे आया, इस तरीके, क्योंकि 2 के 12 मतलब 4096, और एक वर्ड का साइज कितना है, 16 बिट का। क्लियर, और 4096 मतलब क्योंकि कितने वर्ड है, 4096। क्लियर होगी कहानी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये मैंने इसलिए आपको पहले क्लियर किया क्योंकि अब हम यहाँ पे कहां पे आएंगे, रजिस्टर पे आएंगे। इसी से ही, क्योंकि जो हमारे मेमोरी का साइज रहेगा वही हमारे रजिस्टर का साइज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, डेटा रजिस्टर। ठीक है, क्या है, डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, डेटा सेव कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, डेटा को होल्ड कर रहा है कुछ टाइम के लिए। क्योंकि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का मतलब ये होता है टेम्परेरी स्टोरेज, मतलब रजिस्टर मतलब टेम्परेरी स्टोरेज। ये कोई परमानेंट स्टोरेज मेमोरी नहीं है, ये भी एक मेमोरी ही है। जैसे कि ये मेन मेमोरी है, ये तो क्या है, ये रैम है हमारी,
ये वाली हमारी रैम है, ये हम रैम की बात कर रहे हैं, ये वाली जो मेमोरी है वो रैम है, ठीक है। ये भी एक टेम्परेरी मेमोरी है, बट ये इसका साइज काफी बड़ा होता है, जीबी में होता है रैम का साइज। बट जो ये रजिस्टर है ये टेम्परेरी स्टोरेज है और इनका साइज बिट्स में होता है। सिर्फ 2 बिट का रजिस्टर हो सकता है, 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है, 32 बिट का हो सकता है। ज्यादातर कौन से बिट के यूज होते हैं? 16 बिट के रजिस्टर, ठीक है। आज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम मेमोरी के थ्रू कैसे रजिस्टर को हम साइज डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, आराम से भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे डेटा रजिस्टर मतलब जो डेटा को होल्ड करता है, जिस डेटा की कंप्यूटर को सबसे ज्यादा, जिस डेटा की सीपीयू को सबसे ज्यादा नीड रहती है वो कहाँ पे रहता है? डेटा रजिस्टर में। वो मेमोरी से उठ के कहाँ पे जाएगा? रैम से उठ के डेटा रजिस्टर में जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक यहाँ पे जो वर्ड है इसमें क्या रहेगा? हमारा डेटा रहेगा, इसमें हमारा डेटा रहेगा। उस डेटा का यहाँ पे साइज कितना रहेगा? 16 बिट। उस डेटा का जो साइज है वो कितना है? 16 बिट। तो डेटा रजिस्टर का साइज कितना रहेगा? 16 बिट। तो डेटा रजिस्टर का साइज कितना रहेगा? 16 बिट, मतलब कि 0 से 15। ये होती है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये होती है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। 0 से 15 मतलब 16 बिट का हो गया रजिस्टर। क्यों हुआ 16 बिट का डेटा रजिस्टर? क्योंकि डेटा कितने बिट का है हमारे पास? वहां पे 16 बिट का है, क्लियर। अब मैंने साथ ही साथ लिया हुआ है किसको? टेम्परेरी रजिस्टर को। टेम्परेरी रजिस्टर मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो टेम्परेरी जो डेटा होता है वो कहां पे स्टोर होता है? टेम्परेरी रजिस्टर में। मतलब कि टेम्परेरी रजिस्टर में भी क्या स्टोर होता है? डेटा स्टोर होता है। इसमें जो जरूरत आने वाला है, जो मोस्ट नीड है सीपीयू को, वो डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है। जो टेम्परेरी डेटा है वो कहां पे स्टोर हो रहा है? यहाँ पे। तो मतलब इसमें भी टेम्परेरी रजिस्टर में भी क्या स्टोर हो रहा है? टेम्परेरी डेटा। तो डेटा का साइज कितना है? 16 बिट। तो मतलब टेम्परेरी रजिस्टर भी कितने बिट का हुआ? 16 बिट का, मतलब कि 0 से 15। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आया एड्रेस रजिस्टर। अब यहाँ पे आया एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेसिंग हमने की है। यहाँ पे एड्रेसिंग के लिए हमने कितना लिया? यहाँ से 2 से 12। यहाँ पे देखिए कितनी की थी हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एड्रेसिंग कितने बिट की हमने? 12 बिट की। तो एड्रेस कितने बिट का हुआ? 12 बिट का। एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का हुआ? 12 बिट का। ये रहेगी इसकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये रहेगी इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्लियर। तो एड्रेस रजिस्टर किस तरीके से हमने डिफाइन किया? इस तरीके से, क्योंकि एड्रेसिंग हमने कितने बिट की है? 12 बिट की। तो एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का हुआ? 12 बिट का। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस रजिस्टर में क्या स्टोर होता है? एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है वो वाला डेटा जिसकी नीड हो किसको? सीपीयू को। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसकी बात कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पड़ा है एक्स। ये एक्स क्या है? डेटा, जिसका साइज कितना है? 16 बिट, जो कि कहां पे होगा? इस वाले रजिस्टर में। और जो ये एड्रेस है, जो ये एड्रेस है वो कहां पे पड़ा होगा? वो पड़ा होगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये वाला एड्रेस पड़ा होगा एड्रेस रजिस्टर में और डेटा पड़ा होगा डेटा रजिस्टर में, क्लियर है। एड्रेस कहां पे आ गया? यहाँ पे, ठीक है। जो भी एड्रेस होगा उस डेटा का वो कहां पे स्टोर होगा? एड्रेस रजिस्टर में हमारा यहाँ पे स्टोर होगा, क्लियर। जिस डेटा को फैच करना है उस डेटा का जो एड्रेस है वो कहां पे स्टोर होगा? वो होगा एड्रेस रजिस्टर में, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो प्रोग्राम काउंटर है ये भी एक एड्रेस रजिस्टर ही है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी एड्रेस को स्टोर कर रहा है? ये तो प्रेजेंट एड्रेस को स्टोर कर रहा है जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। और बट ये वाला प्रोग्राम काउंटर है ना, ये उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जो नेक्स्ट है, जो क्यू में है, ठीक है, जो अभी फैच होने वाली है नेक्स्ट। तो ये भी क्या स्टोर कर रहा है? एड्रेस को रजिस्टर कर रहा है। तो एड्रेस कितने बिट्स का है? हमने लिया हुआ 12 बिट का। तो ये भी कितना होगा? 12 बिट का ही। तो ये भी कितना हुआ? 12 बिट का ही। और इसमें क्या होगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी फैच होने वाली है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। मान लीजिए ये है हमारे पास, ये है यहाँ पे, ये वाली इंस्ट्रक्शन अभी फैच हो रही है। ये वाली क्या हो रही है? फैच हो रही है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे मान लीजिए क्या है? यहाँ पे भी है। ये वाला क्या है? नेक्स्ट है। ये क्यू में लगा, सबसे पहले ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये वाली होगी, है ना। अभी कौन सा लगा है? फैचिंग पे। अभी कौन सा प्रोसेसिंग में लगा है? ये वाला। नेक्स्ट कौन सा आएगा? ये वाला। अभी नेक्स्ट ये वाला आएगा। तो इसका जो एड्रेस होगा, मान लीजिए इसका एड्रेस है 001,
जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो कहां पे स्टोर होगा, वो स्टोर होगा प्रोग्राम काउंटर पे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि फैच होने वाली है, जो कि क्यू में लगी हुई है, उसका एड्रेस कहां पे स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, तो इसका भी कितना लिया मैंने साइज, 0 से 11, 12 बिट का। ठीक है, क्योंकि एड्रेसिंग कितनी है, 12 बिट की। सिंपल सी बात है, जो दो एड्रेस रजिस्टर है, इसमें भी एड्रेस स्टोर होगा, इसमें भी एड्रेस स्टोर होगा। ये दोनों कितने बिट के होंगे, ये दोनों होंगे 12 बिट के। क्लियर। अब यहाँ पे आ गया, ये कौन सा रजिस्टर है, ये है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, अब देखिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर में भी क्या स्टोर हो रहा है, रिजल्ट स्टोर हो रहा है। किसका, जो भी देखिए जो ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो क्या करता है, आपको पता अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, मतलब प्लस माइनस गुना भाग क्या करता है, ALU करता है। ठीक है, और ALU का जो रिजल्ट होता है वो टेम्परेरली स्टोर होता है कहां पे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2 + 3 हो रहा है, 2 और 3 क्या है, डेटा है। 2 और 3 क्या है, डेटा है, जो कि कितने बिट का है, 16 बिट का। तो रिजल्ट कितना आया, 5। तो ये 5 भी कितने बिट का होगा, 16 बिट का ही तो होगा, क्योंकि जो रिजल्ट हो रहा है वो थोड़ा ना कोई 32 बिट का हो जाएगा। ये डेटा कितना है, 16 बिट का, 16 बिट का है, तो रिजल्ट कितने बिट का होगा, 16 बिट का ही होगा। ये भी तो एक डेटा ही है। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का साइज भी कितना होगा, 16 बिट का। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का भी साइज कितना होगा, 16 बिट का। और एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, ALU का जो रिजल्ट होता है, जो ALU जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसका जो भी रिजल्ट है वो कहां पे स्टोर होता है, वो हमारे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे IR मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। IR क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी कितने बिट की होगी हमारे पास, 16 बिट की। इंस्ट्रक्शन भी कितने बिट की होगी हमारे पास, 16 बिट की। ठीक है, अब देखिए इस IR का जो फॉर्मेट होता है ना, वो कुछ इस तरीके का रहता है। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेंड रहता है, इसमें ऑपकोड रहता है, और यहाँ पे एड्रेसिंग रहती है ये। ठीक है, अब ये देखिए कितने बिट का दिया मैंने, 16 बिट का। उसमें से ऑपकोड कितना होगा हमारा, 11 बिट का। तो यहाँ पे आगे कितना बिट रह गया, 5 बिट। तो 5 बिट में से 1 बिट क्या है, ये, तो ये रह गया हमारा 14, और ये हो गया हमारा 15। तो ये टोटल कितने बिट हो गए, 16 बिट। ठीक है, ये हो गया हमारा 12 बिट, 13, 14, 15, 3 बिट का ये हो गया, और 16 बिट का 1 बिट का ये हो गया। ठीक है, अब इसको समझते हैं जरा कि ये क्या चीज है। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, ऑपरेंड का मतलब होता है डेटा जो कि अभी नीड हो रही है। ठीक है, मान ऑपकोड क्या होता है, ऑपकोड होता है ऑपरेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं। मान लो ऑपरेंड है हमारे पास 2 और 3, ऑपरेंड है 2 और 3। ठीक है, ऑपकोड में क्या होगा, ऑपकोड में होगा वो ऑपरेशन जो हमने करना है। ऑपरेशन क्या करना है हमने, प्लस। ठीक है, और आई से क्या होगा, 0 या 1। यहाँ पे 0 या 1 होगा। 0 का मतलब होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग, आई का मतलब होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इसके बारे में अभी समझेंगे, पहले यही देख लीजिए ऑपरेंड मतलब क्या हुआ, 2 और 3। ऑपकोड में क्या होगा, यहाँ पे वो ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है, मतलब कि हमने क्या परफॉर्म करना है, 2 + 3 मतलब 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे, ऑपरेंड 2 और 3, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑपरेशन जो परफॉर्म होना है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे मेमोरी साइज है मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ऑपकोड क्या है, ऐड, एडिशन है। ठीक है, हमको क्या करना है, ऐड करना है। हमको क्या करना है, ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है। मान लो यहाँ पे 3 और 25 को ऐड करना है, 3 और 25 को ऐड हमको करना है, ऐड करना है 3 और 25 को, आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड मान लीजिए, ऑपरेंड आपके पास ये भी डेटा भी हो सकता है और एड्रेस भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपका ऑपरेंड है 1001। ठीक है, अब अगर तो यहाँ पे हुआ 0, ठीक है, एड्रेसिंग में यहाँ पे 0 हुआ। 0 का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट एड्रेसिंग है, मतलब कि यहाँ पे आपको एड्रेस दिया होगा, मान ले एड्रेस है यहाँ पे 1001। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा पड़ा होगा 3 और 25, उसको आपने क्या करना है, 3 और 25 को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होगा 1 का मतलब होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिखा होगा एडिशन 1001। आपने क्या जाना, 1001 में जाना। हो सकता है यहाँ पे लिखा होगा 1003, तो यहाँ पे भी एड्रेस ही पड़ा होगा, तो 1003 का यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास आपके ऑपरेंड पड़े होंगे।
यहाँ से भी आपको एड्रेस मिला और यहाँ पे भी आपको अंदर एक एड्रेस मिला और यहाँ पे जाके आपको आपके ऑपरेंड मिले 23 और 25, जिसको आपने क्या करना है, ऐड करना है और 23 और 25 को मिला के आपका ऐड करके कितना आएगा, जितना भी आएगा 48। ठीक है, वो कैसे होगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमारे पास इनपुट और आउटपुट रजिस्टर ये होते हैं हमारे पास 8-8 बिट के। ठीक है, और इनका जो साइज है वो डिफर भी करेगा, वो इसके मेमोरी के साइज पे नहीं होगा कि मेमोरी के साइज से डिक्लेयर होगा, ये डिफर भी करेगा। ठीक है, इनपुट रजिस्टर क्या करता है, जो भी इनपुट आई होती है, इनपुट करेक्टर आया होता है यूजर के थ्रू, उसको स्टोर करता है इनपुट रजिस्टर, और जो प्रोसेस करके जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर करता है आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर रजिस्टर होते हैं जो कि वर्क करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस कंप्यूटर रजिस्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।